आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 27वें अध्याय अटैक बाय चंडवेग ऑन द सिटी ऑफ पुरंजन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा पिछले कुछ श्लोकों में किस प्रकार से पुरंजन जब वृद्ध हो गया तो धीरे 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 उनका जो सामना है वो समय चंडवेग, समय जिसको प्रैक्टिकली जिसको हम जीत नहीं सकते। चंडवेग वो पर्सनालिटी है। चंड मीन्स महाभयंकर, वेग मीन्स फोर्स। सो चंडवेग जिसके फोर्स को हम प्रैक्टिकली वी कांट ओवरकम। ऐसे व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति के जीवन में ये चंडवेग आता है और चंडवेग के साथ जीवन का संभालते संभालते at the end of 60-70 years one person actually comes to know that he has actually lived in vain without much endeavor. So यहां हम देखते हैं इसके आगे आज के श्लोक से समय की पुत्री, चंडवेग की पुत्री कालकन्या, इसका भी हमें परिचय होता है। तो कथानक कैसे बढ़ता है ये हम देखेंगे। शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 19, अध्याय 27, स्कंद 4। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति न बहिर्ष्मन् प्रत्यनन्दत् कश्चन। My dear King Pranchini Parishad, at this time the daughter of formidable time was seeking her husband throughout the three worlds. Although no one agreed to accept her, she came. ये कालकन्या कौन है? तो चंडवेग है काल, जिसका प्रभाव हम में से कोई भी व्यक्ति उल्टा नहीं कर सकता। और इनकी पुत्री है कालकन्या। ये कालकन्या कौन है? ये कालकन्या है वृद्धत्व, जरा। तो जैसे ही समय आता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं व्यक्ति बड़ा होता है और व्यक्ति जब 25 साल का हो जाता है तो उसके पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं। तो वैसे ही व्यक्ति जवान है और चंडवेग काल के प्रभाव से उसका यूथ goes from say 20 to 50, 55. Yes. And then at the age of 55, we see, even at the age of 40, 40 की उम्र में भी व्यक्ति को लगने लगता है कि अरे नहीं, जैसा मैं चाहता था वैसा जिंदगी ने मेरे साथ नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी ने मुझे देनी है और the way I thought life would be, there are so many adjustments, so many compromises, so many ways in which I have to let things go.
नो, लाइफ इज नॉट इजी। सो ये चंड वेग अपने साथ क्या लेके आता है? अपनी बेटी वृद्धत्व को लेके आता है, जरा। सो जैसे एक व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, 25-30 साल का हो जाता है, तो उसके पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं, वैसे ही इन a person attains youth or full manlyhood at the age of 25. So 25 के 25-30 साल बाद, so at the age of 50-55 जरा या काल कन्या आती है। So हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के भजनों में ये काफी बार वार्धक्य एको न उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे कर दुख निवेदन। So when vardhakya comes, when old age comes, then one actually comes to senses that I have really used my life in vain. इसी का कोई भी उपयोग नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ पे कहा गया है कि किसी को कालकन्या नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी आती है। So this is like one of the 4 problems of life: birth, old age, disease and death. Yes. So birth के साथ में old age, disease and death आएंगे ही आएंगे. It is inevitable. किसी को चाहिए नहीं वो. And that is one of the characteristic of a real problem. सही समस्या के लक्षण क्या है? 3 है. And no one wants it. Everyone gets it. No one can avoid it. और यही वृद्धापकाल के साथ ही भी है। श्लोक क्रमांक 20। दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगे सा या तुष्टा राजर्षये तु वृत्तादात् पूर्वे वरम। The daughter of time, Jara, was very unfortunate. Consequently, she was known as Durbhaga or ill-fated. However, she was once pleased with a great king, and because the king accepted her, she granted him a benediction. So, हम देखते हैं इस जरा को दुर्भाग्य कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें लेकर के आता है व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जरा ये दुर्भाग्यशाली है। वार्धक्य एक होना। भक्ति विनोद प्रभुर चरणे कर दुख निवेदन। So many songs Bhakti Vinod Thakur has written. वार्धक्य वार्धक्य वार्धक्य। So जैसे ही शरीर साथ नहीं देने लगता, इच्छाएं बलवती हैं लेकिन शरीर थक जाता है, थम जाता है, and then mind becomes accustomed with body that, oh my mind, you might want many enjoyments but the body is not capable of. जैसे हम 103 डिग्री ज्वर से पूरी तरह फड़क रहे हों और उस समय हमारे सामने अगर मिस यूनिवर्स भी आ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसी अवस्था में रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। Practically we are helpless in this material world. It is only illusion that we think that I can do anything anytime. So actually प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सब प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति करवा रही है सब कुछ। कैसे? गुणों और कर्मों के खेल से ये सब कुछ हो रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, व्यक्ति अहंकार के कारण सोचता है मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली जीवन के सारे सूत्र कर्मों और प्रकृति के अधीन है। हम केवल चल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति उठाएगी, बिठाएगी, भगाएगी, लात मारेगी, सब कुछ। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, फुटबॉल इज फ्री टू बी किक्ड, नथिंग एल्स। सो हम सभी इस भौतिक जगत में फुटबॉल की तरह हैं। We are all free to be kicked by Maya, our karmas and our vasanas. So वो जिस प्रकार से हमें हिलाते डोलाते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं कि नहीं? हम देखते हैं कई बार कई जगहों पर हमें नहीं चाहिए ऐसी परिस्थितियां आती हैं,
और हम कुछ नहीं कर सकते। और कई बार कई जगहों पर हमको कुछ चाहिए या हमने कभी कुछ सोचा भी नहीं था वैसा हो जाता है। दोनों चीजें होती हैं, है कि नहीं? मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ रहूंगा, लेकिन पिछले 15 साल से हूं, अभी पता नहीं। यस, आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी समथिंग लाइक दिस. I am sure none of you also must have thought that you will become devotees and leave non-veg and going to films and all those things. हम भी अगर we are in our 40s and 50s, so we would have also always thought, अरे जीवन तो मजा है, गोवा में है, अरे खाओ पियो ऐश करो, इसके लिए तो लोग गोवा में आते हैं. Yes. So गोवा में रह करके ये सब छोड़ रहे हैं, तो लोग पूछते हैं अरे बाप रे क्या हो गया. So practically I am being driven by my karmas and my this. It's impossible to overcome. So यहाँ पे कथा आती है कि एक बार किसी व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया. तो यहाँ ये कथा आती है श्रीमद् भागवत में ही शुक्राचार्य और उनकी बेटी देवयानी की. सो देवयानी का विवाह ययाति से हुआ और ययाति ये बड़े महान राजा थे. ययाति से जब देवयानी का विवाह हुआ, सो देवयानी की एक ये भी आई वहां पर, एक फ्रेंड जिसका नाम था शर्मिष्ठा. सो शर्मिष्ठा, ये पहले प्रथाएं थी कि जब कोई बड़ी लड़की जाती है, क्षत्राणी वगैरह जाती हैं या कोई बड़े घर की लड़की, तो उसके साथ में कुछ दासियां वगैरह, कुछ फ्रेंड्स, and they lifelong remain with the lady. So देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा आई. अब ययाति शर्मिष्ठा के प्रति भी आकर्षित हो गए. ये जब देवयानी को पता चला तो देवयानी गई अपने पिता के पास, शुक्राचार्य के पास. तो शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया कि आप तत्काल वृद्ध हो जाओगे. So you have cheated with my daughter, you will not be able to do anything with Sharmishta also. So ययाति अब अपने 5 पुत्रों के पास गए कि अरे कोई अगर मुझसे अपना वृद्धापकाल एक्सचेंज करेगा तो. सो ययाति ने जब श्राप सुना, उन्होंने वे फिर से इनके पास गए, शुक्राचार्य के पास, कि प्लीज फॉरगिव मी, व्हाट कैन आई डू, कोई शाप दीजिए, इससे बाहर निकलने की तरकीब. सो तब शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, अगर कोई आपसे अपना यूथ एक्सचेंज करेगा तब वो हो पाएगा, देन यू विल बी एबल टू अगेन बिकम यंग. समबडी हैज टू एक्सचेंज, गिव हिज यूथ टू यू एंड एक्सेप्ट योर ओल्ड एज. तो हम देखते हैं ययाति महाराज अपने 5 बेटों के पास गए. ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, अणु, द्रुह्यु और पुरु. सो इन सबसे जब ययाति ने पूछा कि आप में से कोई मेरे साथ अगर अपना यूथ एक्सचेंज करेगा, यौवन एक्सचेंज करेगा, तो सबने मना कर दिया केवल पुरु छोड़ करके. तो क्योंकि महाराज पुरु ने अपना यूथ ययाति के साथ एक्सचेंज किया, तो ययाति ने उन्हें अपना राज्य दिया. सो राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और बाकी लड़कों को राज्य से निष्कासित कर दिया. तुर्वसु जिस भाग में जाकर रहे वो आज तुर्की के नाम से प्रसिद्ध है. और बाकी जो थे अणु, द्रुह्यु, यदु से यदु को लाया. सो अणु और द्रुह्यु ये ग्रीस पार्ट में जाकर के सेटल हुए. सो दैट इज हाउ वी हैव ग्रीक सिविलाइजेशन एंड टर्किश सिविलाइजेशन, और एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम ययाति. सो ययाति ने बेनेडिक्शन दिया पुरु को कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रूल द वर्ल्ड. बट देन ययाति पुरु एक्चुअली बिकेम ओल्ड एंड इनवैलिड. और ये नवम स्कंद में श्रीमद् भागवत की बहुत सुंदर कथा आती है कि बहुत समय तक इंद्रिय भोग करने के बाद में फिर ययाति कहते हैं कि इसमें कोई सार नहीं है, देयर इज नो एंड टू इट एंड देयर इज नो सैचुरेशन टू इट. इस प्रकार से
श्लोक क्रमांक 21। कदाचित कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान् महिं गतम् वव्रे बृहद्रतं मां तु जानति काममोहिता। When I once came to this earth from Brahmalok, the highest planetary system, the daughter of time, wandering over the universe, met me. Knowing me to be an avowed brahmachari, she became lusty and proposed that I accept her. So हम देखते हैं तो काल कन्या यहाँ पे नारद मुनि के पास आ रही है और नारद मुनि से कह रही है कृपया आप मेरा वर्ण कीजिए। अब ये काल कन्या कौन है? ये है जरा या वृद्धापकाल। सो जानते हुए कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, फिर भी ये जरा या काल कन्या मेरे पास आई और क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं तो मैंने उसे मना कर दिया। सो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि बाय रिस्ट्रिक्टिंग अनवांटेड एंजॉयमेंट, यस, वन कैन रिमेन यूथफुल फॉर लाइफ लॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग, खास करके मैथुन भोग, जितना वो अपने आप को उससे दूर रखेगा उतना वह स्वस्थ जीवन जिएगा। क्योंकि शरीर का जो मूलभूत आधार है वो है वीर्य, और ये वीर्य जब तक शरीर में है वो इतना पोषण देता है शरीर को, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक वीर्य की बूंद लगने के लिए लगभग 60 खून की बूंदें जाती हैं। सो आप सोचिए कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग में लिप्त है वो कितना खून बहा रहा है अपना। एक्चुअली वो खून पसीने की कमाई बहा रहा है। सो अगर वो अपने मैथुन जीवन को आवृत करेगा, उसको रोक करके रखेगा, वन कैन रियली स्टे लॉन्गर एंड हेल्दी। यस, restricting enjoyment is the basis of staying healthy. Yes, unrestricted enjoyment brings only diseases, suffering, premature old age and premature death. इसलिए हम देखते हैं साधु संत महात्मा वगैरह वो लंबा जीते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो क्योंकि नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जरा उनको अफेक्ट नहीं कर पाई, काल कन्या उनको अफेक्ट नहीं कर पाई। श्लोक क्रमांक 22। मयि संरम्भ्य विपुलम दाक्षापम सुदुस्सहम स्थातुमर्हसि नैकात्र मद्याच्छान विमुखो मुनि। The great sage Narada continued, when I refused to accept her request, she became very angry at me and cursed me severely. Because I refused her request, she said that I will not be able to stay in one place for long. तो क्योंकि जरा ने नारद मुनि ने जरा का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो जरा अत्यंत क्रोधित हो गई, काल कन्या अत्यंत क्रोधित हो गई और श्राप मिला कि आप एक जगह ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं साधु, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, वो हमेशा घूमते रहते, तो एक जगह पे रहते ही नहीं। वानप्रस्थ नेवर स्टेज एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग, सन्यासी नेवर स्टेज एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग। सो दोज हु हैव गिवन अप family connections, they are supposed to keep on traveling. They keep on traveling. So वो कहाँ, how the history goes back to, the history goes back to Kala Kanya actually cursing Narad Muni. So Narad Muni इतने महान हैं, वो easily इस श्राप का निरसन कर सकते थे स्वयं ही अपनी शक्ति से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा अरे वाह ये तो मुझे बहुत मदद करेगा, मैं हर जगह नारायण नारायण करते गाते फिरूंगा। सो उन्होंने उसका कर्स को काउंटरैक्ट नहीं किया। हम देखते हैं परीक्षित महाराज ने भी, वो श्रृंगी के कर्स को काउंटरैक्ट कर सकते थे, उन्होंने उस कर्स को काउंटरैक्ट नहीं किया। श्लोक क्रमांक 23। प्रभुपाद जी इस 22वें श्लोक में ये भी बताते हैं कि किस प्रकार सही में जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर स्थित हैं वो जीव इस भौतिक जगत से पूरी तरह, और भौतिक जगत के नियमों से पूरी तरह ऊपर है, उन्हें कुछ नहीं लगता। इसी प्रकार से नारद मुनि
क्योंकि भगवान की निस्सीम भक्ति शक्ति, भक्ति पोटेंसी के द्योतक हैं, इसीलिए और कुछ उन्हें नहीं लगता। श्लोक क्रमांक 23। ततो विहृत संकल्पा कन्यका यवनेश्वरम मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नाम्नां भयं पतिम। After she was thus disappointed by me, with my permission, she approached the king of Yavanas, whose name was Bhaya or fear, and she accepted him as her husband. तो नारद मुनि ने कहा भाई मैं नहीं, वो किसी और के पास थे। सो कौन थे वो? नारद मुनि ने कहा आप भय के पास जाओ। सो भय क्या है? भय जैसे ही वृद्धापकाल आता है भय आ जाता है। हम देखते हैं शंकराचार्य कहते हैं बालस्तावत क्रीडा सक्तस तरुणस्तावत तरुणी सक्तस वृद्धस्तावत चिंता सक्तस परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तस भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सम्नहिते काले नहीं नहीं नक्षति दुःकृंकरणे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि नारद मुनि ने कालकन्या को दूसरे को भेज दिया और उन्होंने एक यवन राज को पकड़ा। यवन मीन्स वन हु डज नॉट फॉलो वैदिक प्रिंसिपल्स, वो यवन है या म्लेच्छ है। इट डज नॉट मीन कि भारत के बाहर के सब यवन और म्लेच्छ हैं, नहीं, वन हु डज नॉट फॉलो वैदिक टीचिंग्स, शास्त्रिक टीचिंग्स। वो भारत में भी रह सकता है, वो ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिया हो सकता है, वो यवन है। इसलिए हम देखते हैं भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वहां पे जन्म का कहीं उल्लेख ही नहीं है, गुण और कर्मों के हिसाब से। सो वी सी भय, ये तुरंत आ जाता है जैसे ही क्या आती है। तो भय वो घर जमाई की तरह है, जहां पर स्त्री चलती है उसके पीछे वो चलता है, वैसे ही जहां पर वृद्धापकाल जाता है उसके पीछे भय चला ही जाता है। श्लोक क्रमांक 24। वृषभं यवनानां त्वां वृणे विरेप्यसितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न ऋष्यसि। Approaching the king of Yavanas, Kalakanya addressed him as a great hero, saying, "My dear sir, you are the best of the untouchables. I am in love with you and I want you as my husband. I know that no one is baffled if he makes friends with you." हम देखते हैं कि यही कालकन्या पहले नारद मुनि के पीछे पड़ी थी। नारद मुनि ने घास नहीं डाली तो अब वो यवनराज के पीछे पड़ी है। सो हम देखते हैं इसी प्रकार से मृत्यु, वृद्धापकाल इत्यादि सारी चीजें, they will always keep searching for you. Yes. The moment you accept something, the next thing comes. आप जैसे ही अपने जीवन में आनंद को लेंगे, उसके साथ ही उसके साथ जुड़ा हुआ एक दुख भी आएगा ही आएगा। As soon as you accept enjoyment, सेम उसी पग में, उसी स्टेप में आपने दुख को भी आत्मसात कर लिया। ऐसा है ये जीवन का खेल। This is how material world works. Yes. It cannot be that I only want goody things and I will not look at all my duties and responsibilities. No, it just doesn't happen. तो वो कहती हैं, "Oh my dear Lord, I am in great love with you." अब मिल पहली बार रही है, कहती है I am in great love. पहली बार मिल रही है, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आता है और भक्ति के नियमों का पालन करता है, तो भक्ति की शक्ति उस भक्त को बहुत लंबे समय तक भगवान की सेवा में सशक्त और स्वस्थ रखती है। श्रील प्रभुपाद जी हमें
कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उदाहरण देते हैं। At the age of 90, he traveled to Vrindavan, and there at the age of 92 somewhere he wrote Chaitanya Charitamrita, 92 की उम्र में। वो खुद कहते हैं मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, वो भगवान लिखा रहे हैं, मैं बस हिला रहा हूं। Yes. So this is transcendental. This is transcendental. मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। Yes. So we see the essence is that one who completely dedicates to the process of pure devotional service, he stays very far from jara. रूपा जी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का भी एग्जाम्पल देते हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी practically at a good advanced age, a very good advanced age, something around 50-55, they came in, they relinquished everything and they came to Vrindavan. So Chaitanya रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी लगभग 50 से 55 की उम्र में वो वृंदावन में आए, उसके बाद सब कुछ है। सो इसी अगर कोई जरा से व्याप्त है, क्या भक्ति नहीं कर सकता? भक्ति इज ए ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, बट हम जितना उसे दूर रख सकते हैं, जितना इंद्रिय संयम होगा उतना जरा दूर रहेगी, जितना इंद्रिय भोग होगा उतना जरा बहुत जल्दी आएगी, वृद्धत्व बहुत जल्दी आएगा। सो आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। कल इस अध्याय को समाप्त करेंगे और उसके बाद में अगले अध्याय पर जाएंगे। पुरंजना becomes a woman in next life because he is too much attached to his wife. He becomes a woman in next life. That is also very important. So हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।